और इसी बीच बड़ी जानकारी, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें। आपको बता दें, कल विधानसभा सचिवालय में ये मीटिंग होनी है जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी जिसमें कई मसलों को लेकर बातचीत की जाएगी और साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा होनी है। तो कल विधानसभा सचिवालय में ये मीटिंग होनी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जानी है। ये बड़ी जानकारी, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में कई मसलों को लेकर बातचीत होनी है और ये मीटिंग कई मामलों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। ये बड़ी जानकारी, कल विधानसभा सचिवालय में ये मीटिंग आयोजित होगी जिसमें सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में मीटिंग और कई मसलों को लेकर बातचीत भी होनी है। ये बड़ी जानकारी, कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मीटिंग में कई मसलों को लेकर बातचीत होनी है। सीएम की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की जाएगी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सीएम सुक्खू ने सोमवार को अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील परमार ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है और अगर बात की जाए तो आज बजट पे चर्चा की जा रही है। कल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। धर्माणी जी, क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप इस बजट को? ये बजट जो है बहुत मैं कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ और हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों का समग्र विकास करने की तरफ उठाया गया कदम है। आप देखते हैं कि इसमें जहाँ मुख्य फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है। चाहे हमने मनरेगा में जो काम करते हैं उनकी दिहाड़ी 320 रुपये कर दी, जो पिछले साल 60 रुपये बढ़ाई थी, इस पर 20 रुपये और बढ़ाई, तो बहुत बड़ा जंप जो है उसमें दिया है। वहीं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी दिहाड़ी भी जो है 425 रुपये की है, उसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। पिछले साल 100 रुपये बढ़ाया था। किसान आर्थिक तौर पे समृद्ध हो सकें, जो किसान खेती से विमुख हो रहे हैं उनको दोबारा से खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ जोड़ा जाए, बागवानी के साथ जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य के साथ जैविक जो अनाज पैदा होगा उसमें उसके रेट में काफ़ी बढ़ोतरी की है। 6,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ और 4,000 रुपये प्रति क्विंटल मक्की। हल्दी के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि उसका समर्थन मूल्य जो है 9,000 रुपये क्विंटल डिक्लेयर किया है। तो जो ग्रीन इनिशिएटिव लिए हैं उसकी तरफ भी जो है काफ़ी प्रगति हुई है। चाहे वो ई व्हीकल चलाने की बात है, चाहे वो 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर करने की बात है। तो ये तमाम जो कदम हैं वो इसीलिए उठाए गए हैं ताकि हिमाचल का पर्यावरण, जिसके लिए पर्यटक बाहर से आते हैं और स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, उसको हम बनाए रखें। उसके संरक्षण के लिए जहाँ महिला मंडल और युवक मंडल, स्वयंसेवी संस्थाओं को CSR फंड में भी अगर वनों के संरक्षण और संवर्धन में उनका योगदान की जो है वो भी एक आउटलाइन तैयार की गई। राजेश जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरह से MSP में जो है मक्का और गेहूं को इस बार दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो क्या माने इसका कितना फ़ायदा जो है वो? देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों को छोड़ के जितने चुनाव होते हैं, चाहे शहरी निकाय हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के हैं, ये पार्टी सिंबल पे नहीं होते हैं। वो ठीक है कि कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, कई बार न्यूट्रल भी होते हैं, और इसमें कोई राजनीतिक फ़ायदे की बात नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात है, इसलिए उसमें ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया है
तो ये थे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ये बजट है ये सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो किसान बागवान ज़्यादा जो है इसका लाभ उठा सके, उस दृष्टि से भी इस बजट को बनाया गया। और जिस तरह से आत्मनिर्भर हिमाचल की बात की जा रही है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसको स्वरूप दिया गया है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। हमीरपुर में बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिजली बोर्ड पेंशन फोरम के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने की। इस मीटिंग के बीच पेंशनरों के लंबित फायदों के बारे में विस्तार से बातचीत की गई। जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड का आर्थिक ढांचा चरमरा चुका है। बोर्ड की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है बल्कि 125 यूनिट फ्री बिजली की एप्स में सरकार से एक बड़ी रकम ली जानी है। प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में 727 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट को जिस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट जिम्मेवारी से अपना काम नहीं कर पा रहा है और इसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप मैं लगा रहा हूं। और पिछले 2 साल से ये बिजली बोर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है चल रहा है और जो अनियमितताएं हैं वो लगातार जारी हैं, और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है मैनेजमेंट के अंदर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज जो हमारा कंज्यूमर के पास रेवेन्यू पेंडिंग है, बिलों का जो पेमेंट नहीं हुआ है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 25 फरवरी तक का डिटेल हम लोगों ने लिया था। उसके मुताबिक 586 करोड़ रुपया कंज्यूमर के पास हमारा पेंडिंग है आज की डेट में। पिछले 1.5 वर्षों से बंद पड़े बाल स्कूल हमीरपुर का खेल मैदान अब लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया गया है, ताकि स्थानीय लोग और वरिष्ठ नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने समय सारणी भी तैयार कर ली है। हमीरपुर का ग्राउंड है, यहाँ पे सरकार की ओर से लगभग 72 लाख रुपए खर्च किए गए इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। और ये हमें 4-5 दिन पहले ही हैंड ओवर PWD डिपार्टमेंट ने किया है। अभी ये हमने बड़ा पहले से, जैसे हमें हैंड ओवर हुआ उसके बाद हमने इसको लोगों के लिए खोल दिया था। आज से हम सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक ये खुला रहेगा लोगों के लिए। तो वहीं बिलासपुर की लुहड़ू मैदान में चल रहे 7 दिवसीय नलवाड़ी मेले में लहलूल लोकोत्सव का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय लोकोत्सव के शुभारंभ पर SDM सदर अभिषेक गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल की अगुवाई में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर लोकोत्सव का शुभारंभ किया गया। लोकोत्सव के पहले दिन करीब 50 सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसमें कलाकारों ने गिद्दा, संस्कार गीत, योगा और गाथा प्रस्तुत। हमारा राज्य स्तरीय जो नलवाड़ी मेला है इसका कल मंत्री जी ने शुभारंभ किया है और आज से कहलूर लोकोत्सव है इसका भी शुभारंभ हुआ है। इसमें कम से कम 60 से 65 जो है महिला मंडल पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे जो स्वयं सहायता ग्रुप है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो कहलूर लोकोत्सव है इसमें विभिन्न वर्ग जो हैं, विभिन्न लोग जो हैं इसमें अपने हुनर का प्रदर्शनी कर रहे हैं। इससे जो है हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी कला है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रही है और हमारी जो कला है बिलासपुर की, जो हमारा गीत होते हैं, लोकगीत या लोक नृत्य, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने के साथ साथ ही एक जीवंत हो जा रही है। एक कला जो है फल रही है, फूल रही है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सुअवसर है। यहाँ पे वाद्य यंत्र हो, चाहे लोकगीत हो, चाहे लोक नृत्य हो, इनको बढ़ाने के लिए भी एक यहाँ पे अच्छा अवसर है। और साथ में बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे मनोरंजन के लिए यहाँ पे बहुत लोग भाग ले रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जो है नलवाड़ी मेले में ये 3 दिन जो है कहलूर लोकोत्सव चलेगा। इसका समापन जो है परसों होगा। तो इसके लिए जो है हमने पूरा प्रयास किया है कि ये और अच्छे से चले और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे